नमस्कार, मैं संतोष सिंह। चलिए सभी दर्शकों को आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम बात लाल किला के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उसमें कुछ ऐसी बात भी उन्होंने कही है जिस पर मेरा मन थोड़ा कह सकते हैं कि विचलित हुआ। पता नहीं नक्सलवाद को लेकर प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं। और आजकल दिमागी नक्सल पर, शहरी नक्सल से अब वो दिमागी नक्सल पर आ चुके हैं। एक नक्सलवाद पहले से था ही, उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने शहरी नक्सल कहकर लोगों को टारगेट किया। अब दिमागी नक्सल कह रहे हैं। तो नक्सल का मतलब क्या है? क्योंकि हम लोग एक बार चुनाव कवर करने के लिए गए थे, जिस दौरान नक्सलियों के इस मुहिम का शिकार हो गए। किसी जगह पर वो सीआरपीएफ के लिए अपना वो कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहा था। कॉम्बिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते उसको, कि पूरे तैयारी में था कि सीआरपीएफ का टीम इस रास्ते से गुजरना है, और संजोग से हम लोग उस रास्ते में आ गए। बहुत ही आराम से उन्होंने गाड़ी को रोका, पर्चे पूछा। फिर पता नहीं कैसे एक नक्सली ने कहा कि आप तो संतोष जी हैं। हमने कहा कि जी हाँ, मेरा नाम संतोष है। उसके बाद हम 2-3 मित्र थे, सभी लोगों को वो लोग जंगल ले गए। और आपको जानकर हैरान होगा कि सबसे पहला सवाल वो भारतीय संविधान के फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर ही किया हम लोगों से। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? और 2 घंटे तक जबरदस्त बहस चली हम लोगों के बीच। हथियार, गांधी और संविधान, यही 3 टॉपिक था। मेरा कहना था कि हथियार के सहारे चीज़ें नहीं बदली जा सकती है, और वो हथियार के सहारे व्यवस्था बदलने को लेकर उनका जो अपना आइडियोलॉजी था उस पर वो डटे हुए थे। एक से एक उदाहरण दे रहे थे वो, और मैं एक से एक उदाहरण दे रहा था कि हथियार समस्या का समाधान नहीं है, और एक न एक दिन हथियार आपके लिए आपके आंदोलन को कमज़ोर ही नहीं करेगा। देश और दुनिया की नज़रों में जिस तरीके से नक्सलियों को देखा जा रहा है, आप स्टेट से लड़ नहीं सकते हो, जाना होगा आपको। तो मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन हमें लगता है कि बंदूक के सहारे ही व्यवस्था बदली जाती है। और वो व्यवस्था बदलने की बात क्या कर रहा था कि गांव में स्कूल नहीं है, गरीबों के घर में राशन नहीं है, ठेकेदार जो है सो लूट रहा है। तो मैं इस तरीके के सवाल के साथ हमारा उनसे बहस हो रहा था, और उसी बहस में मैंने कहा था कि स्कूल कौन उड़ा रहा है? आखिर स्कूल को उड़ाने का निर्णय आप लोगों ने कैसे ले लिया? गांव के बच्चे को आप पढ़ने से रोक रहे हैं, और आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। दूसरे स्टेट के बढ़िया स्कूल में आपके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। झल्ला गए थे वो लोग, लेकिन ऐसा था इसलिए वो चुप थे। नक्सल को आप उसके शैली पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, उसके विचारों पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो भी देश बदलना चाहता था। वो भी चाहता था कि देश में बदलाव आए, गरीबी खत्म हो। क्यों नक्सली ने हथियार उठाया? कभी मोदी जी और संघ को इस पर सोचना चाहिए, क्यों उसने हथियार उठाया? उसके हथियार उठाने के पीछे की वजह क्या थी? ये समझने की बात है। उसकी लड़ाई किससे थी, और क्या वो लड़ाई गलत था? क्या तरीका गलत हो सकता है? और आज़ादी के 80 साल बाद भी देश की 80% आबादी अगर 5 किलो अनाज पर बसर करने को मजबूर है, तो फिर ऐसे देश के होने और नहीं होने का मतलब क्या है? मेरा यह कहना अर्बन नक्सलिज्म हो सकता है, लेकिन ये मेरा सवाल सरकार से भी है और सिस्टम से भी है कि गरीबी रेखा से नीचे लोगों को आप खुद 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ऐसे देश में जहां आज़ादी के 80 साल बाद भी 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, तो आप आत्ममंथन तो आपको करना चाहिए। इस डेमोक्रेसी ने लोगों को दिया क्या है? हम 5 साल में आपको वोट देते हैं, लेकिन उस वोट का मतलब क्या है? आज
एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, गवर्नर हो, जनता का सेवक कोई अपने आप को नहीं मानता है। हर कोई राजा की तरह व्यवहार करता है, हर कोई राजा दिखता है। आपको पेंशन चाहिए, लेकिन जो अपनी पूरी जिंदगी सरकार के सिस्टम को बनाए रखने के लिए दे रहा है, उसको पेंशन नहीं चाहिए। आपको सारी सुख सुविधाएं चाहिए, लेकिन जनता भूख मरे, कहते हैं कि हम उसकी गरीबी मिटाने के लिए कर रहे हैं। 80 साल में गरीबी तो नहीं मिटी, लेकिन तमाम पिछले 30-40 वर्षों में जितना नेता बने हैं, गरीबी से उठकर यहाँ पहुँचे, आज सब के सब खरबपति है। जरा आत्ममंथन करिए मोदी जी, कैसे नेता इस स्थिति में पहुँच रहे हैं। आपके मंत्रिमंडल से लेकर बिहार तक नज़र दौड़ा लीजिए, कितने पैसे वाले हो गए, कहाँ से ये पैसा आ रहा है, कहाँ से ये भ्रष्ट सिस्टम काम कर रहा है। तो आपकी ये जो नई बात सामने आई है, आपका नक्सलिज्म, आप क्या कंट्रोल किए, हम लोग बेहतर जानते हैं। कोबरा बटालियन ने, आप तो बहुत ऐसे समय में आप आए जब देश का अधिकांश हिस्सा नक्सल फ्री हो चुका था, और उसके बाद आप अर्बन नक्सलिज्म पर चोट करना शुरू किए, और अब दिमागी तौर पर जो नक्सल है उसको आप चोट करने की धमकी या फिर चेतावनी आप लाल किला के प्राचीर से दे रहे हैं। ये दिमागी नक्सल का क्या मतलब है? कॉकरोच इतना गुस्सा है। सवाल है कि अब स्कूल आप नहीं दे पाए, गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं दे पाए, गरीब के बच्चों को आप पढ़ा नहीं पाए, तो फिर सवाल उठेगा ना, आपने किया क्या देश के लिए? पिछले 12 वर्षों के शासनकाल में आपने देश के उस युवा को दिया क्या है, जिस युवा को आपने कहा है कि दिमागी तौर पर नक्सल हो गया है, दिमागी तौर पर नक्सल हो गया है। चलिए आप भी सुनिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से क्या कहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दूधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी, और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं, उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी, ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे, और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है।